हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तविंशः सर्गः। त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन्। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें, जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी, कहने लगी। अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद् यथा सुखम। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। सीतान्ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा संतर्जितान् तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई दे जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सबसे कहने लगी। आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता को नहीं खा सकोगी। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। एवमुक्ता स्त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीता स्त्रिजटां तामिदं वचः। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां, जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं, भयभीत उठीं और त्रिजटा से इस प्रकार बोली। कथयस्व त्वया दृष्टस्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्न संश्रितम्। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभायथा। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। राघवश्च पुनर्दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढ़शैलसंकाशं चकास सह लक्ष्मणः। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ततस्तु सूर्य संकाशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दंतिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कंधमाश्रिता। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। भर्तुरंकात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चंद्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जती। उसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं।
जो स्त्री या पुरुष स्वप्न में अपने दोनों हाथों से सूर्य मंडल अथवा चंद्रमंडल को छू लेता है उसे विशाल राज्य की प्राप्त होती है, जैसा कि स्वप्नाध्याय का वचन है। आदित्यमण्डलं वापि चन्द्रमण्डलमेव वा स्वप्ने गृह्णाति हस्ताभ्यां राज्यं सम्प्राप्नुयान्महत्। गोविंदराज विरचित रामायण भूषण। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्याम् आस्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लंकाया उपरि स्थितः। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुस्कुल भूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। ततोऽन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया है। न हि रामो महातेजा शक्यो जेतुसुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते, ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासापि मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणपतितक्षितौ। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कृष्यमाणस्त्रिया मुंडो दृष्टः कृष्णांबरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन्नृत्यन् भर्भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं, वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था, तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा को जा रहा था। पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः। तदनंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर तथा वह भय से मोहित हो रहा है। सहसोत्थाय संभ्रांतो भयार्तो मदविफलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गंधं दुस्सहंघोरं तिमिरं नरकोपमं मलपंकं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विह्वल और पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरकतुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कर्दममृदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी काली कर्दमलिप्तांगी दिशं यां यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुंभकर्णो महाबलः। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है।
रावणस्य सुता सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीव शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणाम दिशम। रावण के सभी पुत्र भी मुड़मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई देते हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजित सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। एकस्तत्र मया दृष्ट श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगंधानुलेपनः। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने जहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसमुपस्थितः। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांत वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादिनत्नस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वह बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिरथ कुंजरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोपुरतोरणा। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में घिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लंकायां भस्म रुक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः रक्तन्निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयधृदम्। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। तदलंक्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेही मेतद्दिमम रोचते। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यस्याह्येवं विदस्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। भर्त्सितामपि याच्वध्वं राक्षस्य किं विवक्षया राघवाद्य भयंघोरम राक्षसानामुपस्थितम्। राक्षसियों में जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयात्। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अपि चास्या विशालाक्ष्या न किंचिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चांगेषु सुसूक्ष्मपि लक्षणम्। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे ये समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी।
छाया वैगुण्यमात्रन्तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थितां। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है वह ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं, अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। अर्थसिद्धिं तु वैदेह्या पश्याम्यहमुपस्थितां राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयन् राघवस्य च। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरश्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम्। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फटकता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। ईषद्दिहृषितो व्यास्या दक्षिणाया हृदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेक प्रकंपते। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। करेणुहस्त प्रतिम सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपन कथयतीवास्या राघवं पुरतस्थितम्। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाई जांघ है वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। पक्षी च शाखा निलयं प्रविष्ट पुनः पुनश्चोत्तम सांत्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयाण पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः। देखो सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वना पूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद्यति तथ्यम भवेयं शरणं हि वः। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में सुंदरकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।